प्यारे बच्चों, जीवांश एजुकेशनल एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.1 का ग्राफिकल मेथड से सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया है। इस लेक्चर में बच्चों हम लोग एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन का हिंदी में शाब्दिक अर्थ होता है प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन का अर्थ है कि किसी की जगह उसको हटाकर किसी दूसरे को बैठा देना जो उसी के इक्विवेलेंट हो। समझ गए? तो इस इक्वेशन में क्या करना है, इस देखिए सॉल्यूशन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। यहां से क्वेश्चन 1 कंटेन्स 6 पार्ट। पार्ट 1 x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 इक्वेशन 1 मान लेते हैं हम। x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 इसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं। बच्चों, इक्वेशन 1 से x की या y की वैल्यू प्राप्त करेंगे। जैसे x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y को उधर 14 माइनस वाई। अब x की इस वैल्यू को x की जगह 14 माइनस वाई रख देंगे x की जगह इक्वेशन 2 में, या y इज इक्वल टू क्या होगा 14 माइनस एक्स। अब इक्वेशन 2 में y की जगह 14 माइनस एक्स सब्स्टिट्यूट कर देंगे। समझ में आया? या इक्वेशन 2 से हम लोग x की या y की वैल्यू इसी तरह से प्राप्त करेंगे, और इक्वेशन 2 से प्राप्त करेंगे तो इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। इक्वेशन 1 से प्राप्त करेंगे तो इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। समझ के बाद आंसर हमेशा सही आएगा। प्रतिस्थापन का यही मतलब है। चलिए शुरू करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई, ऑन सब्स्टिट्यूटिंग the value of x in equation 2, फोर्टीन माइनस वाई एक्स की जगह रख देंगे। इक्वेशन 1 से प्राप्त किया है x की वैल्यू, तो इक्वेशन 2 में x की जगह पर 14 माइनस वाई रखेंगे। माइनस वाई इज इक्वल टू 4, 14 माइनस 2y इज इक्वल टू 4, और माइनस 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 14, माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 10, माइनस माइनस हेंस y इज इक्वल टू 10/2, y इज इक्वल टू 5। इसी में रख देंगे बच्चों x की वैल्यू मिली हुई है। इक्वेशन 1 में इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं। मान लीजिए यहां इक्वेशन 1, 2, 3 किसी में y की वैल्यू रख देंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगा। ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में आसान है, पहले से x की वैल्यू रेडीमेड मिली हुई है। 14 माइनस 5 x इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 5। यही क्या हो गया बच्चों, दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया। सेकंड पार्ट क्या है, s माइनस टी इज इक्वल टू 3 इक्वेशन 1, s बाई 3 प्लस t बाई 2 इज इक्वल टू 6। इस इक्वेशन 2 को थोड़ा आगे सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। ऐसे भी डायरेक्ट रख सकते हैं, हम लोग रख देंगे। तो ये तो डायरेक्ट ही बना देते हैं इसको, या थोड़ा सा इस तरह से सॉल्व कर लीजिएगा तो और ठीक रहेगा। 3 2 का एलसीएम 6, 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 6, 2s प्लस 3t इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 36। 2 कॉमन है, दोनों में निकाल दीजिए। नहीं सॉरी, कॉमन नहीं है,
यही क्या हो गया इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एस इज इक्वल टू 3 प्लस टी। मान लीजिए इक्वेशन 3 ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट से निकाले हैं, इक्वेशन 2 में रखेंगे हम लोग। 2 इंटू 3 प्लस टी प्लस 3t इज इक्वल टू 36 और 6 प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। 6 को उधर ले गए, 2t प्लस 3t 5t, t is equal to 30, hence t is equal to 30 by 5, t is equal to 6। t की इस वैल्यू को इक्वेशन क्या करेंगे, थर्ड में रख देंगे। तो यहां से थोड़ा नोट कर लीजिएगा, t की वैल्यू 6 on putting the value of t in equation थर्ड। 1 2 3 किसी में रखिएगा, यहाँ एस डायरेक्ट यहाँ से मिल जाएगा हम लोग को। 3 प्लस टी की वैल्यू क्या है 6, एस क्या हो गया 9, एस इज इक्वल टू 9, टी इज इक्वल टू 6। दिस इज योर आंसर। थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन आराम से कर लोगे, दो थर्ड पार्ट हुआ है तो कर देता हूं। पार्ट थर्ड, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या है 3, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। 3 कॉमन है, निकाल देते हैं। 3 से 3x हो जाएगा, माइनस वाई इक्वल टू 3 हो जाएगा। इसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बताए थे ना किसी इक्वेशन में किसी रियल नंबर से दोनों साइड मल्टीप्लाई कीजिएगा तो पेयर ऑफ इक्वेशन बनता है। वो क्या होता है, कंसाइनेंट होता है बच्चों। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होते हैं। देखिए चलिए, फ्रॉम इक्वेशन 2 से y की वैल्यू निकालते हैं। माइनस वाई इक्वल टू 3 माइनस 3x और y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां माइनस साइन निकाल लीजिए कॉमन। -3 प्लस 3x हो जाएगा। y इज इक्वल टू -3 प्लस 3x। On putting the value of y, तो इक्वेशन 2 से y की इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। इन इक्वेशन 1 3x माइनस वाई की जगह क्या रखेंगे, -3 प्लस 3x इज इक्वल टू 3 और 3x प्लस 3 माइनस 3x इज इक्वल टू 3। देख लीजिए क्या आ गया, 3 इज इक्वल टू 3। ये कौन सा रिजल्ट है बच्चों, इक्वल टू 3 आ गया। इसका मतलब क्या है कि दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, समझ गए, दिस सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज ट्रू फॉर द एवरी वैल्यू ऑफ x। x का कोई वैल्यू नहीं प्राप्त कर सकते, अतः y का भी कोई वैल्यू नहीं प्राप्त कर सकते। इसका मतलब क्या है, कोई वैल्यू नहीं होगी, नहीं। इट मीन्स दैट x और y के हर वैल्यू के लिए सत्य है। समझ गए ना,
It means this pair of linear equation has infinite number of solutions. यहां देखते ही 3 जैसे ही कॉमन निकाला, देखो सेम इक्वेशन आ गया था ना, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 हो जाएगा बच्चों। चलिए आते हैं फोर्थ पार्ट पर। 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। थोड़ा डेसिमल का कैलकुलेशन है इसमें, बस और कुछ नहीं है। फ्रॉम इक्वेशन 1 0.3y, y की वैल्यू निकालते हैं केवल। 1.3 माइनस 0.2x और y इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.2x बाई 0.3। मान लेते हैं इक्वेशन 3। इक्वेशन 1 से y की वैल्यू निकाले हैं, इक्वेशन 2 में y की जगह रखेंगे इतना। वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2 0.4x प्लस 0.5y, y की जगह 1.3 माइनस 0.2x बाई 0.3 इज इक्वल टू 2. डेसिमल का गुणा कर दीजिए। इसमें गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.65, 0.5 इंटू 1.3 माइनस क्या आ जाएगा 0.5 और 0.2 में कीजिएगा तो 0.1 आ जाएगा बच्चों। 0.1x बाई क्या है यहाँ 0.3 इज इक्वल टू 2.3। इसमें मल्टीप्लाई कीजिए 0.3 इंटू 0.4 0.12x प्लस 0.65 माइनस 0.1x बाई 0.3 इज इक्वल टू 2.3। बच्चों बोर्ड पर इधर जगह नहीं है, इसको नोट कर लीजिए। इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं। 0.12x माइनस 0.1x 0.11x प्लस 0.65 बाई 0.3 इंटू कुछ नहीं, डेसिमल का गुणा भाग करा रहा है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा 2.3 में कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 0.69। 0.65 को उधर ले जाइए, जीरो 4। डेसिमल के 2 अंक बाद यहां ले आइए, 4 हो जाएगा 4/11। देखिए बच्चों थोड़ा सा एक और मेथड तुम लोगों को बता रहे हैं हम इसके बाद, पहले इस मेथड से बना लीजिए। देखिए यहां पर ये 0.12x में से 0.1x घटाइएगा
0.12x में से 0.1 मतलब ये घटाइएगा, यहाँ 0 अपने मन से रख सकते हैं, तो क्या आएगा 0.02x आएगा बच्चों, समझ गए। और ये थोड़ा सा यहाँ ये जो है सब्ट्रैक्ट करके लिखे हम लोग 0.02x होगा बच्चों, सॉरी हटाइए तो क्या हो जाएगा, डेसिमल के 2 अंक तक कीजिए तो 004 मतलब 4, 002 4/2, x इज इक्वल टू 4/2 2 हुआ बच्चों। x की वैल्यू क्या करेंगे, इक्वेशन 3 में, ये इक्वेशन 3 में आसान होगा, on putting the value of x in equation 3, y is equal to 1.3 minus 0.2 into x की वैल्यू क्या है 2 by 0.3, इसको सॉल्व कर लीजिए। इधर 1.3 माइनस 0.4 बाई 0.3 सब्ट्रैक्ट कीजिएगा बच्चों तो क्या आ जाएगा 0.9 बाई 0.3 मतलब 9/3 3 आ गया, समझ गए बच्चों। x is equal to 2, y is equal to 3. This is the solution of this pair of linear equation. बच्चों एक मेथड बताते हैं, देखो बच्चों यहीं पर बस अगर डेसिमल में गुणा भाग देखे, हल्का सा यहाँ से मेरा ध्यान थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, देख लिए ना, पूरा आंसर गलत हो गया यहाँ से, हल्का सा बस यहाँ सब्ट्रैक्ट करने में 1 के सामने 0.02x होगा, तो यहाँ क्या करेंगे बच्चों, देख रहे हो सब में डेसिमल के एक अंक के बाद क्या है डेसिमल लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा बाई 10 हो जाएगा, सबको डेसिमल में इसमें फ्रैक्शन में चेंज, डेसिमल 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, और ये क्या हो जाएगा 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। और बच्चों यही इक्वेशन 1 2 मान करके इसको आराम से सॉल्व कर लीजिएगा जैसे हम लोग किए हुए हैं, हम तो डेसिमल का लेके भी कर दिए। देखिए सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ठीक है, इसलिए इसी मेथड से चलिएगा, इसको पहले डेसिमल को हटा दीजिएगा, यहीं पे झंझट खत्म। नोट कर लीजिए बच्चों, फिफ्थ पार्ट का सॉल्यूशन यहां कर लेते हैं, √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, क्वेश्चन 1 √3x प्लस माइनस √8y फ्रॉम इक्वेशन 1 निकालते हैं, √2x इज इक्वल टू माइनस √3y, हेंस x इज इक्वल टू माइनस √3y बाई √2। क्वेश्चन 3 मान लेते हैं, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 2 और √3 इंटू क्या हो जाएगा x की जगह
√3y बाई √2 माइनस √8y इज इक्वल टू 0। √3 में होगा तो 3y हो जाएगा बच्चों ये। 3y बाई √2 माइनस √8y इज इक्वल टू 0। √2 से मल्टीप्लाई कीजिए, थ्री वाई माइनस √2 और √8 में कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, √16, और उसका 16 का क्या हो जाएगा, ये 4y आ जाएगा बच्चों। √2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, ये माइनस वाई इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y देख लीजिए, y इन इक्वेशन थर्ड, x इज इक्वल टू क्या होगा, √3 इंटू 0 बाई √2, x 0 हो गया। सॉल्यूशन क्या हो गया, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, यही आंसर हो गया। समझ में आया बच्चों। लास्ट पार्ट 6 पार्ट भी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। थ्री एक्स बाई 2 माइनस 5y बाई 3 इक्वल टू -2। बच्चों थोड़ा इसको सॉल्व कर दीजिए तब नंबरिंग कीजिए। एलसीएम 6, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12। इसी योर इक्वेशन 1। दूसरा क्या है, x बाई 3 प्लस y बाई 2 इक्वल टू 13 बाई 6। एलसीएम 6, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 बाई 6। बच्चों डिनोमिनेटर में 6 कॉमन है, निकाल दीजिए। क्या हो गया, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। चलिए अब की बार इक्वेशन 2 से निकालते हैं हम लोग बच्चों y की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 2। 3y is equal to 13 minus 2x, hence y is equal to 13 minus 2x by 3।
समझ में आया बच्चों? पार्ट 6 का सॉल्यूशन एट जेड यहां से ऐसे, यहां से यहां x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2 यहां पर रखे, ठीक। y की वैल्यू क्या मिली 3, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व कर लेते हैं। Solve 2x plus 3y is equal to 11 and 2x minus 4y is equal to minus 24 and hence find the value of m for which y is equal to mx plus 3। बच्चों x और y की वैल्यू जो इन दोनों समीकरणों के सॉल्यूशन से मिलेगी वह इसको सेटिस्फाई करेगी। यह अगली इक्वेशन दी है y is equal to mx plus 3। तब इसके द्वारा हम लोग m की वैल्यू, आगे देखते हैं सॉल्यूशन बच्चों, m की वैल्यू कैसे निकालते हैं। पहले सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। In the similar way, equation 1, 2x minus 4y is equal to minus 24। बच्चों कहीं कॉमन निकलता है तो निकाल दीजिए, आसान रहता है, कैलकुलेशन हल्का हो जाता है। 2 कॉमन निकालिए इसमें, x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 12। ये इक्वेशन 2 इसको मान लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2 x is equal to minus 12 plus 2y. On putting the value of x कहाँ रखेंगे? इक्वेशन 2 से निकाले x की वैल्यू, इक्वेशन 1 में रखेंगे। इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, x की जगह लिख देंगे माइनस 12 प्लस 2y, 2 इंटू माइनस 12 प्लस 2y प्लस 3y इज इक्वल टू 11। ये हो जाएगा प्लस 3y इज इक्वल टू 11। 7y हो जाएगा बच्चों 35। y is equal to 5। y is equal to 5। रख दीजिए ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, y इन इक्वेशन 3। क्यों 30 में, क्यों 1 2 में नहीं? क्योंकि ऑलरेडी क्या है, ये वैल्यू x की निकली हुई है, यहां थर्ड मान लेते हैं। x इज इक्वल टू माइनस 12 प्लस 2 इंटू वाई की जगह 5। x इज इक्वल टू क्या हो गया -2। ये तो x इज इक्वल टू -2, वाई इज इक्वल टू क्या हो गया 5। ये इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन हुआ बच्चों। सॉल्यूशन पहले नोट कर लीजिए। हमें m की वैल्यू पता करनी है ना, y इज इक्वल टू mx प्लस 3 and hence find the value of m for which y is equal to mx plus 3। मतलब हम लोग y की जगह 5, m इंटू एक्स की जगह क्या रख देंगे -2 प्लस 3। 5 माइनस 2m प्लस 3, -2m को इधर ले आइए और 5 को उधर ले जाइए, -2m इज इक्वल टू -2। m इज इक्वल टू 1। m की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 1 आ गई। बस इसी तरह से इसका सॉल्यूशन प्राप्त करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में 6 पार्ट हैं और 6 पार्ट वर्ड क्वेश्चन है। इसमें तो रेडीमेड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया था तो x और y की वैल्यू निकालनी थी।
अब उसमें क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन तुम्हें बनाना है और इसी सब्स्टिट्यूशन मेथड से तुम्हें सॉल्व करना है। उसको नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों, क्वेश्चन 3 में 6 पार्ट है, और 6 पार्ट क्या, हर पार्ट एक एक कंप्लीट क्वेश्चन है बच्चों, हर तरह का है उसमें। एनसीईआरटी की तो ये विशेषता है, हर क्वेश्चन डिफरेंट टाइप का होता है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।